नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के 10 प्रश्न वैसे बताने जा रहे हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सामाजिक विज्ञान के इन सभी 10 प्रश्न को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यह 10 प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ क्यों आता है? तो दोस्तों, सीधी साधा बात है कि जल की अधिकता, नदी की तली में आवास यानी नदी की तल में जल का जमाव होना, वर्षा की अधिकता यानी वर्षा अधिक होना, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा अधिक होना, जल अधिक होना, नदी में जल बहुत सारा जमाव हो जाना, यही सब कारण है कि नदियों में बाढ़ आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार में अधिक बाढ़ आता है। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अशोक क्या होता है? उदासीपन, शोक मनाना। यानी जब बिहार में कोसी नदी के कारण बहुत सारा फसल, जीव जंतु, जान माल की हानि और बहुत सारा मकान को क्या करता है, वो बाढ़ में बहा के ले जाता है। उसी के कारण आम आदमी क्या होता है, शोक में डूब जाता है। इसीलिए बिहार का शोक नदी कहलाता है कोसी नदी। कोसी नदी के कारण ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ है प्राकृतिक आपदा, क्योंकि वह भगवान के द्वारा किया जाता है, किसी मानव के द्वारा नहीं। इसलिए बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, सूखा भी जो होता है किसी मानव के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा नहीं होता है, ये भी भगवान के द्वारा, यानी कि स्वयं, जो स्वयं हो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। और प्राकृतिक मतलब होता है भगवान के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका धीरे धीरे। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही है। अचानक नहीं आता है, धीरे 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 आता है ना सूखा। यानी गर्मी बहुत किया, वर्षा नहीं हो रहा है, गर्मी अधिक हो रहा है और पानी के अभाव होने लगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? सुखाड़ हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, सूखा के लिए जिम्मेवार कारक, यानी कि सूखा के लिए जिम्मेवार कारक यानी सूखा क्यों होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका साफ साफ नजर आता है कि वर्षा के कमी से सुखाड़ आता है। बाढ़ के कारण तो सुखाड़ होवे नहीं करेगा, क्योंकि पूरा पानी ही पानी रहेगा। भूकंप तो अलग चीज है, ज्वालामुखी तो अलग चीज है। साफ नजर आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वर्षा के कमी के कारण क्या होता है? सुखाड़ आता है, ये जिम्मेवार है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। सूखे से बचाव का एक
मुख्य तरीका है। तो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो बात देखिए, नदियों को आपस में जोड़ना, वर्षा जल संग्रह करना, यानी जो कि बारिश होता है उस जल को एक जगह नदी, तालाब बना करके या कोई टैंक बना करके उसमें रखा जा सकता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, ये नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, बिल्कुल सही है। जब बारिश होता है तो बहुत सारा तालाब, नदी बना करके उसमें जल को संग्रह किया जाता है, यानी कि जमाव करके रखा जा सकता है, तो उससे सुखाड़ नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि महासागर के तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर में तली में जो कंपन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सुनामी। महासागर में जो कंपन, भूकंप होता है उसको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से से भयंकर सुनामी आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी से आया था। 2004 में बहुत बड़ा भयानक सुनामी आया था। कहाँ से आया था वो? बंगाल की खाड़ी से आया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है देखिए, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग। ये पिछले साल भी पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया इस प्रश्न को, यानी कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर जो पहुंचने वाली पहली तरंग होती है उसको क्या कहते हैं? पी तरंग। याद रखिएगा, पी तरंग। तो दोस्तों यह 10 प्रश्न थे, बहुत महत्वपूर्ण। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये हर साल और हर बार पूछा जाता है। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।